कबीर साहब संवत 1455 ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा को प्रकट हुए। इनके पिता का नाम नूर अली उर्फ नीरू और माता का नाम नीमा था। किंतु ऐसा कहा जाता है कि कबीर साहब नीमा के पेट से नहीं पैदा हुए थे। कबीर साहब की असली मां एक हिंदू विधवा थी। जब वह रामानंद स्वामी के दर्शन करने गई और दंडवत की तो रामानंद जी ने आशीर्वाद दिया कि तुमको पुत्र हो। स्त्री घबरा कर रोने लगी कि मैं तो विधवा हूं, मुझे पुत्र कैसे हो सकता है। रामानंद जी ने कहा कि अब तो मुंह से निकल गया, पर तेरा गर्भ किसी को जान नहीं पड़ेगा। दिन पूरे होने पर उस स्त्री के लड़का पैदा हुआ, जिसे उसने लोक निंदा के डर से लहरतारा के तालाब में डाल दिया, जहां से उसे नीरू जुलाहा निकाल कर लाया। कबीर कसौटी के अनुसार जेठ की पूर्णमासी सोमवार के दिन नीरू ने बच्चे को पाया। बाल्यकाल से ही कबीर साहब ने उपदेश करना आरंभ कर दिया था। कहते हैं कि कबीर साहब ने स्वामी रामानंद का शिष्यत्व ग्रहण किया था। कबीर साहब स्वतः संत थे। उनकी गति रामानंद जी से कहीं बढ़कर थी, मगर गुरु धारण करने की मर्यादा कायम रखने के लिए कबीर साहब ने रामानंद जी को गुरु बना लिया। कहते हैं कि रामानंद जी को अपने चेले की कुछ खबर नहीं थी। एक दिन रामानंद जी पर्दे के भीतर पूजा कर रहे थे। ठाकुर जी को स्नान करा के वस्त्र और मुकुट पहना दिया, परंतु फूलों का हार पहनाना भूल गए। रामानंद जी इस पसोपेश में पड़ गए कि अगर मुकुट उतार कर माला पहनाते हैं तो ठाकुर जी की बेअदबी होती है और मुकुट के ऊपर से पहनाने में माला छोटी पड़ती है। इतने में ही ड्योढ़ी के बाहर से आवाज आई कि माला की गांठ खोलकर पहना दीजिए। रामानंद स्वामी आश्चर्य में रह गए। बाहर आकर कबीर साहब को गले लगा लिया और कहा कि तुम हमारे गुरु हो और हम तुम्हारे चेले हैं। एक दिन रामानंद स्वामी ने अपने पिता के श्राद्ध के दिन पिंडा पाने को कबीर साहब से दूध मंगाया। कबीर साहब जाकर एक मरी हुई गाय के मुंह में सानी डालने लगे। यह तमाशा देखकर इनके गुरु भाइयों ने पूछा कि यह क्या कर रहे हो, मरी गाय कैसे सानी खाएगी। कबीर साहब ने जवाब दिया कि जैसे हमारे गुरुजी के मरे पुरखा पिंड खावेंगे। कबीर साहब जुलाहे के घर में पले थे, कपड़ा बुनने का काम करते थे। कबीर साहब की स्त्री का नाम लोई था, बेटे और बेटी का कमाल और कमाली था। किसी किसी का कथन है कि कबीर साहब ने शादी नहीं की। एक मुर्दा लड़के और एक मुर्दा लड़की को जिलाकर उनका नाम कमाल और कमाली रखा और उनके पालन पोषण का भार लोई को, जो उनकी चेली थी, सौंपा। पर यह ठीक नहीं मालूम होता। जो कुछ भी हो, लोई कबीर साहब की सच्ची और ऊंचे दर्जे की भक्त थी। किसी खोजी और जिज्ञासु को सच्ची भक्ति का रूप दिखलाने के लिए एक बार कबीर साहब अपने करगह में, जहां वह लोई के साथ कपड़ा बुन रहे थे, धीरे से ढरकी छिपा ली और लोई से कहा कि देख, ढरकी गिर गई, उसे जमीन पर खोज। वह उसे ढूंढने लगी। अंत में हार कर कांपती हुई उसने अर्ज किया कि नहीं मिलती। इस पर कबीर साहब ने कहा कि तू मूर्ख है, रात के समय बिना दिया बाले ढूंढती है, कैसे मिले। यह वचन सुनते ही उसको सचमुच ऐसा दरसने लगा कि अंधेरा है। बत्ती जलाकर ढूंढने लगी। जब कुछ देर हो गई, कबीर साहब ने खफा होकर कहा कि तू अंधी है, देख मैं ढूंढता हूं। इस पर लोई रोकर बोली कि स्वामी क्षमा करो, न जाने मेरी आंख में क्या पत्थर पड़ गए थे। तब कबीर साहब ने उस जिज्ञासु से कहा कि देखो, यह रूप भक्ति का है कि जो भगवंत कहे वही भक्त को दरसने लगे। काशी के पंडित कबीर साहब से बहुत ईर्ष्या रखते थे। एक बार पंडितों ने कबीर साहब की ओर से शहर के सब कंगलों को न्योता दिया। हजारों आदमी कबीर साहब के मकान पर इकट्ठे हो गए। जब कबीर साहब को इसकी खबर हुई तो एक हांडी में थोड़ा सा भोजन बनाकर और कपड़े से ढांककर अपने किसी सेवक से कहा कि हाथ भीतर डालकर जहां तक निकले लोगों को बांटते जाओ। इस तरह सब पेट भरकर खा गए और जब कपड़ा उठाया गया तो हांडी ज्यों की त्यों भरी निकली। इसी बात को यूं भी कहा है कि भगवत आप बंजारे का रूप धारण कर बैलों पर अन्न लाद कर लाए और कबीर साहब के यहाँ ढेर लगा दिए। सब मंगतों को बांटने पर भी न चुका। जब कबीर साहब की महिमा काशी में बहुत फैली और संसारी लोगों की भीड़ होने लगी तो कबीर साहब ने सबको भगाने का यह उपाय किया
कि एक हाथ वेश्या के गले में डालकर और दूसरे हाथ में शराब का भ्रम कराने को पानी से भरी बोतल लेकर उन्मत्त की भांति काशी में फिरने लगे। लोगों ने कहा कि यह तो पतित हो गया और इनके घर पर जाना छोड़ दिया। इसी प्रकार वेश्या और बोतल लिए हुए काशीराज के दरबार में पहुंचे। वहां किसी ने आदर सत्कार नहीं किया। सबका विश्वास जाता रहा। जब दरबार से लौटने लगे तो थोड़ा सा जल बोतल से धरती पर डालकर सोच विचार में पड़ गए। राजा ने कारण पूछा। कबीर साहब ने उत्तर दिया कि इस समय पुरी में जगन्नाथ जी का रसोइया आग लग जाने से जलने लगा था। मैंने यह जल डालकर आग को बुझा के रसोइये को बचाया है। राजा को आश्चर्य हुआ। हरकारा भेजकर समाचार मंगाया तो यह बात सच निकली। राजा बड़ा शर्मिंदा हुआ कि ऊपर का आचरण देखकर ऐसे परम भक्त का आदर सत्कार नहीं किया। उस समय का बादशाह सिकंदर लोदी जब काशी में आया तो मुसलमानों और ब्राह्मणों के नारे लगाने से क्रोध करके कबीर साहब को जंजीर से बंधवाकर गंगाजी में डलवा दिया, पर डूबे नहीं। तब आग में डलवाया पर एक बाल बाका न हुआ। फिर मस्त हाथी इन पर छोड़ा, वह भाग गया। कबीर साहब के गुरुमुख शिष्य जो संत गति को प्राप्त हुए, धर्मदास जी एक प्रसिद्ध वैश्य साहूकार थे। वह पहले सनातनी थे और ब्राह्मणों की उनके यहाँ बड़ी भीड़ भाड़ रहा करती थी। उनसे कबीर साहब मिले और उनको संत मत की महिमा सुनाई। इस पर धर्मदास जी ने कबीर साहब का काशी के पंडितों से शास्त्रार्थ कराया, जिसमें वह लोग पूरी तरह परास्त हुए। धर्मदास जी ने कबीर साहब को गुरु धारण करके उनसे उपदेश लिया और बहुत काल तक उनका सत्संग और सुरत शब्द योग का अभ्यास करके आप भी संत गति को प्राप्त हुए। काशी के उत्तर बस्ती जिले में मगहर है। कबीर साहब परमधाम जाने के कुछ समय पूर्व वहीं जाकर रहे। इस चरित्र से यह दिखलाया कि जो भक्त हैं उनको सब देश और सब स्थान हजारों काशी के समान हैं, और भक्त की यह पदवी और प्रभाव है कि मगहर देश में मरकर परम धाम को जाता है। भजन भरोसे आपने मगहर तजो शरीर, अविनाशी की गोद में बिलसे दास कबीर। काशी तज मगहर गए कबीर भरोसे नाम, सन्नेही साहेब मिले दादू पूरे काम। इनके अंतकाल के संबंध में यह प्रसिद्ध है कि हिंदुओं ने इनके मृतक शरीर को जलाना और मुसलमानों ने गाड़ना चाहा। इस पर बहुत झगड़ा हुआ। अंत को चद्दर उठाकर देखा तो मृतक स्थान पर शरीर नदारद था, सुगंधित फूल पड़े थे। तब हिंदुओं ने फूल लेकर मगहर में इनकी समाधि बनाई और मुसलमानों ने कब्र, जो अब तक साथ साथ मौजूद है। कबीर साहब का इष्ट सतपुरुष निर्मल चैतन्य देश का धनी था, जो ब्रह्मा और पार ब्रह्म सबसे ऊंचा है। उसी की भक्ति और उपासना इन्होंने दृढ़ाई और अपनी बानी में उसी परम पुरुष और उसके ध्वन्यात्मक नाम की महिमा गाई है। इसमें संदेह नहीं कि कबीर साहब स्वतः संत थे, जिन्होंने सच्चे परमार्थ का रास्ता दिखलाने के लिए कलयुग में पहला परम संत अवतार धरा, जैसा कि इनकी बानी से विदित होता है, जिसमें पिंड ब्रह्मांड और निर्मल चैतन्य देश का पूरा भेद सिलसिलेवार दिया है।